क्या जाना था कि अगर हमारे सामने में ऐसा कोई शेप हो, ऐसा इस तरीके का, जिसमें एक लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होता है बच्चे, वी हैव एन लेंथ एंड वी हैव एन ब्रेड्थ। हाँ, इफ वी आर गोइंग टू मेजर दिस यू नो व्हाट, देन वी गेट, ये हम पाते हैं, इसको हम जो है लार्जर पाते हैं, बड़ा पाते हैं, तो जो बड़ी बातें होती हैं उनको हम लेंथ बोलते हैं बच्चे, एंड जो छोटी बातें होती हैं उनको हम ब्रेड्थ बोलते हैं। तो हमने जाना था, अच्छा इसी को तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। अब फिर हमने यहाँ पे जाना था, क्या जाना था बच्चे, हमने जाना था कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। पेरीमीटर में हमने आप सबको समझाया था, वो याद है ना, वो एक्सपेरिमेंट वहाँ से समझा दिया था पेरीमीटर क्या होता है। और एरिया के हमने बोला था कि भैया ये सारे के सारे जो है ये हमारा एरिया होगा। दोनों का फॉर्मूला जो हमने बताया था कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ को अगर ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, मीनिंग अगर हमने एरिया निकालना है बच्चे, देन वी मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई लेंथ। अगर हमने एरिया निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेंथ को ब्रेड्थ से। अब ये क्या बता दिया हमने, ये क्या बता, हमारे सुबह में लगा, ए मास्टर तुम क्या बताता है, हमको बाउंड जाता है। हाँ, हम बैठ के रट्टा मारते रहे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे करते रहे क्या? ना बेटा, उसको रट्टा वट्टा मारना नहीं है। जानो समझो that why we should write or why will we write length into breadth। क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने की? अरे लेंथ को ब्रेड्थ से क्यों मल्टीप्लाई करें, इसको समझना है अगर तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं समझाता हूँ आप सबको बड़े प्यार से। हाँ देखो सुनो ध्यान से। अब इसके लिए भी मुझे चाहिए एक एग्जाम्पल हमें बताना पड़ेगा। बेटा ये बहुत ही डेप्थ की बात है, एक बार इसको समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एजे का वादा है। और इसके लिए हम आपको समझाएं कैसे, अब देखो हमारे दिमाग में आया, हम समझा रहे हैं आप सबको। ये रेक्टेंगल है, पहले देखो ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। अच्छा, अब इसको हमने बोला आप सबको कि भैया रेक्टेंगल तो है, लेकिन इसके एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखे क्यों? तो सबसे पहले तो लॉजिक ये समझो बेटा कि हर रेक्टेंगल बना कैसे, अगर ये जान जाओगे। सुनो मेरी बात, हम बता रहे हैं, अरे सुनो मेरी बात। हाँ, अरे आप सबको ही बोल रहे हैं बच्चे। हाँ, कि हमने बोला कि यहाँ पर लिखा गया है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल फॉर लेंथ, ठीक है ना, एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेड्थ, ठीक है। तो हमने बोला वाई विल बी राइट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्यों लिखेंगे हम ऐसा? तो अगर ये जान गए कि कैसे बना रेक्टेंगल, तो फिर जान जाओगे कि क्यों लिखेंगे हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ। समझ पा रहे हो ना? तो अब इसको ध्यान से सुनना। देखो अब यहाँ पे समझाने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आ सकती है, आ रही भी है, और अगर हम समझा भी दें आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए हमने आपको जो बता रहे हैं उसको सुनना। देखो हर रेक्टेंगल को अगर ध्यान से देखो बेटा, जैसे ये है ना रेक्टेंगल, तो हर रेक्टेंगल जो है ना बहुत सारे पतली पतली लाइनों से मिलके बना है। हम क्या कहना चाहते हैं उसको सुनो ध्यान से, कि अगर ये रेक्टेंगल है ना, तो अब ये एक लाइन पहला हो गया, ये एक लाइन दूसरा हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया, ये चौथा लाइन हो गया, दिस वन इज द फिफ्थ लाइन। ये काफ़ी बारीक सी लाइन होती है और ऊपर की तरफ जाते जाते ये एक रेक्टेंगल को फॉर्म कर देता है। अब ये बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमने जो है लाया है। हाँ देखो बेटा, हमने जो है ये लाया है, ये पता नहीं आपको दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है, ये उल्टा दिख रहा है, एक मिनट रुको, सीधा दिख रहा है कि नहीं? आके सीधा ही दिख रहा है। हाँ देखो सुनो, हमने जो है ये लाया है, ये किताबें हैं, गौर से देखो इन किताबों को। हाँ इनको देखो, ये जो है ये बहुत पढ़ाई किए हुए हैं। हाँ ये हमारे जो भाई साहब हैं, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ये उनकी बुक है। आई एम नॉट ए मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। अब इसको अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ से हम समझा देंगे आपको रेक्टेंगल। अगर इसको मैं ऐसे रखूँ बेटा, और अगर इस बुक का फ्रंट व्यू देखो, सिर्फ ये देखो, ध्यान देना, अगर आप इस बुक का सिर्फ फ्रंट व्यू देखोगे, मतलब कि आपको सिर्फ इतना देखना है, ये वाली बात, ये एंड दिस वन ओनली, ये सिर्फ ये देखना है। अब देखो, भूल जाओ पीछे क्या है, बस इतना याद रखो, ये
वाली बात। तो ये है ना रेक्टेंगल के जैसा, जैसा ऊपर में हमने बनाया है। अब ये रेक्टेंगल बना कैसे है, बहुत सारी पतली पतली लाइनों से मिलके बना है। अगर हमने इसको वन लाइन बोला तो ऐसे देखो, ये पहला लाइन हो गया, वैसे ही ये सेकंड लाइन हो गया, ये थर्ड लाइन हो गया, ऐसे ना जाने कितने सारे पतली पतली लाइनों से मिलके एक रेक्टेंगल बन गया। मीनिंग क्या है कहने का, मीनिंग ये है बेटा कि इफ़ वी हैव, अगर हम सिर्फ इसको देखें तो हमारे पास सिर्फ ये है, एक लाइन के जैसा है। अगर हम ये पूरा कंसिडर ना करें, हमारे पास सिर्फ इतनी सी बातें हो ऊपर वाली, है ना। समझो बात को, मुझे समझाना चाहता हूँ। अब इसको समझाने के लिए भी रुको, मैं जो कहना चाहता हूँ बेटा, उसको मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको मैं अभी समझाता हूँ। देखो देखो बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, हम वो पेज जो दिखा रहे हैं वो ऐसा है ना, ऐसा है। हम क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ इसको देखो, ये वाली बात, पीछे की बात मत देखो। मीनिंग क्या है हमारे कहने का कि अगर मैं इसको एकदम छोटा, देखो बेटा देखो, अगर मैं इसको ऐसा कुछ करूँ और ये वाले पोर्शन को अगर मैं ऐसे करूँ, देखो एकदम ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखते रहो। मैं बोल रहा हूँ बेटा इसको देखो, ये हो गया ना लाइन के जैसा। अब समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से। मैं यही बोल रहा हूँ बेटा कि इसको देखो, इसके सामने वाले भाग को देखो, लाइन के जैसा है। अब ऐसे बहुत सारे लाइनें मिली, ये सेकंड लाइन हुआ, ये थर्ड लाइन हुआ, ये फोर्थ लाइन हुआ, ऐसे बहुत सारी लाइनें मिली है। देखो पहले क्या था, पहले ये सिंगल था, इसके ऊपर ये लेयर आया, ये इतना मोटा हो गया, फिर से लेयर आया, इतना मोटा हो गया, फिर से आगे इतना हो गया। अब देखो रेक्टेंगल फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है बेटा। देखो ये इसका लेंथ है और ये वाला इसका ब्रेड्थ है। वैसे ही अभी लेयर और दिया। अभी देखो ध्यान से बेटा, ये हमारा लेंथ होगा और ये हमारा विड्थ होगा। अभी देखो ध्यान से, ऐसे करते अभी हमने पूरा कर दिया। नाउ ये हमारा लेंथ है एंड दिस वन इज एज अ विड्थ वी हैव। एंड देखो ध्यान से, तो रेक्टेंगल बन गया है। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा इसमें टोटल, अगर मैं देखूँ ना तो टोटल जो इसमें पेजेज है ना, मोर देन इसमें 1000 के आसपास पेजेस हैं बच्चे। हाँ, मैं एक अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, लेट कर लो कि 1000 के आसपास का, ठीक है, 1000 के। अब देखो हमारा एमएस क्या बोल रहा है, नो सर जी, वो तो हाइट है ना। बेटा मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ। मैं तब से वो जो मैंने फार वार का समझाया, वो क्या समझाया कि अगर ये आप पूरा देखोगे ये क्यूबॉइड हो जाएगा, ये रेक्टेंगल होगा ही नहीं। रेक्टेंगल में आपको सिर्फ इसका फ्रंट व्यू देखना है, ये देखना है बेटा, इसको देखना है। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। रेक्टेंगल में आपको सिर्फ इसको देखना है, इसको देखो, ऊपर का ये देखो, इसमें हाइट है ही नहीं, इतना देखो, लो इतना देखो, हाइट नहीं है। ये है परफेक्ट एग्जाम्पल। यहाँ से ना समझो ऐसा होगा नहीं। अरे हम जाने नहीं देंगे बच्चे आपको बिना समझे, क्योंकि हमें पता है कि समझाना कैसे है। हमारे पास बस माइंड में आ ही नहीं रहा था कि हम कौन सा क्या ले। हाँ, अभी हमारे माइंड में आया है। हम आपको रेक्टेंगल भी समझाएंगे, हम क्यूबॉइड भी समझाएंगे, हम सब कुछ समझाएंगे। हम एसी जो है वो उसको भी तेज करेंगे, हमको गर्मी लगने लगा था, हम बता रहे हैं। अब सुनो, अब हो जाएगा, अब सारी कहानी यहाँ से सही आ जाएगी। देखो सुनो, हम आपको समझाना चाहते हैं रेक्टेंगल, अभी इससे समझ जाओगे, है ना। अरे हमने ऐसा बनाया ना, देखो ये है ना बिल्कुल ऐसा एक। देखो अब हम इसी को ड्रॉ करते हैं, देखो सुनो, हम इसी को ड्रॉ करते हैं, इसी को ड्रॉ करेंगे, हाँ, कुछ और नहीं। ये अब देखो बेटा, है ना ये इसके जैसा, हमने क्या बोला बेटा, अगर इसको आप ऐसे देखोगे, अगर ये ऐसे हो, हाँ, और इसको आप यहाँ से देखो तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया। हाइट कहाँ है, हाइट तो इसके ऊपर जब बातें आएंगी तो हाइट आएगा। अभी तो सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है। आप समझना बात को। अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा विड्थ हो गया। अब जो ये विड्थ है, मैं वो बता रहा हूँ, इसको हमने मेजर करा, आया 4, सपोज करते हैं, सब मान लेते हैं, और इसको हमने मेजर करा, आया 8। मतलब हमारे पास लेंथ 8 है, विड्थ हमारे पास 4 है। अब देखो बेटा, इसको एकदम ध्यान समझना,
4 का मतलब क्या, 4 का मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, हाँ, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7, ऐसे मान लो ये हमारा, इसको मान लो ये हमारा 8 है, ऐसे मान के चलते हैं, हाँ, समझने में आसानी हो जाएगा। और अब क्योंकि वो 8 है तो इसको 20 मान लो। अब 20 का मीनिंग क्या है, दिस वन इज 1 2 3 4, ऐसे करते करते यहाँ तक 20 आया होगा। अब मीनिंग क्या है कहने का कि ये जो 1 है ना, ये जो 1 है 2 है, ऐसी बातें जब 8 बार आई हैं तो ये रेक्टेंगल बना है। अगर नहीं होता तो ये अकेला ऐसा होता, एक लाइन के जैसा होता। तो ये 1 था, इसके ऊपर और एक लाइन आया 2 वाला, और एक लाइन आया 3 वाला, और एक लाइन आया 4 वाला, और एक लाइन आया 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला। ऐसे करते करते हमने देखा अरे भाई ये तो एक रेक्टेंगल का शेप ले चुका है, रेक्टेंगल का शेप ले चुका है। देखो ध्यान से, रेक्टेंगल बन गया ना। अगर इसको पूरा फिल करते हैं तो मीनिंग ये आया कि अच्छा भैया यहाँ से लेके यहाँ तक था 20। अब कितनी बार 8 टाइम्स, तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 160 आता है। या फिर 20 को 8 बार 20 को ऐड करो तो 160 आएगा। तो मीनिंग ये है कि अगर हम लेंथ में ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेप हमें मिल जाता है बच्चे, ये रेक्टेंगुलर शेप हमें मिल जाता है। अगर ये बात समझ में आई है तो बोलो यस, अगर ना आई तो फिर अब इससे ज़्यादा समझाना मुश्किल है। तो फिर आपको जो है इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही समझना पड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे आपके जब मैच्योरिटी आएगी तो आप समझ पाओगे। तो यहाँ तक की बात अगर समझ में आई है बच्चे तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए सेम ही यस, जल्दी से बोलो यस बोलो। जैसे अपने फ्लोर को देखो, जिस फ्लोर पे खड़े हो, अरे आपका घर देखो, घर में जो आप खड़े हो उसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है। हाँ, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल बनाओगे तो आपको क्यूबॉइड समझ में आ जाएगा बेटा। ये कैसे बनता है उसको समझो। देखो हमारे घर को ऑब्जर्व करो, हमारे घरों के अंदर में हमारा जो फ्लोर है वो है रेक्टेंगल। अभी इस फ्लोर के अंदर, इस फ्लोर के हमने चारों साइड में वाल खड़ा कर दिया रेक्टेंगुलर शेप का ही। अब वाल के ऊपर एक हमने छत डाला है, रूफ डाला है, वो भी रेक्टेंगुलर ही है। तो शेप कैसा बन के आता है उसका, बेटा उसका शेप ऐसा बन के आता है। ये तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हम जान गए। पेरीमीटर हमने आपको बता ही दिया कि भैया इसको पूरा ऐड करोगे तो लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस करोगे और ये दोनों ब्रेड्थ को प्लस करोगे तो जो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है 2L प्लस अब 2B, 2 कॉमन लेते हो तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया। देखो हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, ये सारी बातें हमने लिख दिया है। ये समझाने के लिए है, ये लिखने के लिए है, ताकि आपको नोट्स की जरूरत ना पड़े, यहाँ से ही हो जाए। अब हम समझेंगे बेटा कि हमने रेक्टेंगल तो समझ लिया है, क्यूबॉइड कैसे आया, क्यूबॉइड कैसे आया। तो एकदम ध्यान से बेटा समझना, क्यूबॉइड कैसे आया। ये हमारा एक रेक्टेंगल है। अब क्यूबॉइड में भी बातें होंगी, हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो हॉलो की बात करें। हॉलो का मतलब है बीच से खाली होना चाहिए। देखो ये भी क्यूबॉइड शेप का हो सकता है। कैसे, देखो ये हमारा रेक्टेंगुलर है, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर है, देखो ये भी हमारा रेक्टेंगल के जैसा है, ये भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, लेकिन बीच में पूरा भरा हुआ है। और हम जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान रखो, बीच की बातें खाली होनी चाहिए। जैसे हमारा ये घर के नीचे का फ्लोर है, ऊपर का छत है, चारों तरफ से वाल है, लेकिन बीच की बातें पूरी खाली है। हाँ, समझना बात को। हाँ देखो सुनो, तो अब जब ये बातें आएंगी तो बनेगा स्ट्रक्चर ऐसा, इस तरीके की बातें हो जाएंगी। ये ऐसा होगा, ऐसा होगा बच्चे। ये है ना एक बंगला बने न्यारा, देखो बेटा है ना बंगले बंगला बंगले बंगले का जैसा, हाँ बंगले का जैसा, ठीक है। ये जो बना इसी को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। हाँ, टोटल कितने रेक्टेंगल है यहाँ पे, इसको देखो ध्यान से। ये हमारा फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, मतलब हमारा सरफेस हो गया जिसपे हम खड़े हैं, हमारे घरों वाली बात है। हाँ चलो, हम जो खड़े हैं ये नंबर 1 हो गया। अब हमारे फ्लोर के ऊपर चारों तरफ से वाल दे दिया, वाल दे दिया। हाँ, ये नंबर 2 वाल, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। अब ये जो है ना, ये भी एक जो है वाल ही होगा। अब यहाँ पे हम आपको कैसे दिखाएं, 5th नंबर इसी में आएगा, इसी में आएगा। और ऊपर का जो है हमारा है ये 6 हो गया। डायग्राम से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ घर को देखो जिसमें खड़े हो बेटा। अभी जहाँ पे खड़े होके, जहाँ पे बैठ के, हाँ आप ऐसे ऐसे देख रहे हो हमारे क्लासेस,
इस घर को ध्यान से देखो, नीचे का फ्लोर दिखेगा आपको, इस फ्लोर के ऊपर 4 वाल दिखेंगे, दीवार दिखेंगे, ऊपर में छत दिखेगा। अगर छत का घर है तो आपको छत दिखेगा। बच्चे सुनो मेरी बात, हाँ, जिसको रूफ बोलते हैं। हाँ, तो बेटा इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, क्यूबॉइड। सीधा सा मतलब है कि भैया किसी भी रेक्टेंगल के 3D फिगर को हम क्यूबॉइड बोलते हैं। बक्सा पता है ना, बक्सा होता है जो खाली बक्सा होता है, जिसमें मान लो कोई सामान रखे हैं, अभी उस सामान को निकाल दोगे तो बक्सा कैसा होता है, क्यूबॉइड के जैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप वाला, और अंदर पूरा खाली होता है। उसको सोचो, थोड़ा सा ध्यान में लाओ, आपको समझ में आएगा। हाँ, अब इसमें क्या है, कुछ बातें हैं। पहली बात है CSA, दूसरी बात है बेटा TSA, एंड तीसरी बात है वॉल्यूम। अब हमने ऐसा लिखा तो हमारा कुंदन बोलेगा, ए मास्टर तुम क्या बोलता है, CSA या TSA? हाँ, हमको तो सब बाउंड जाता है। रुको बेटा हम बताते हैं CSA का फुल फॉर्म क्या है, TSA का फुल फॉर्म क्या है। देखो सुनो बच्चे, CSA का सीधा मतलब होता है, S का मतलब होता है सरफेस, A का मतलब होता है एरिया, C का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सुनो, आप सबको समझाने के लिए बच्चे हम जो लाए हैं उसको बस देखो और समझो, हंसना मत हम पे। देखो सुनो बच्चे, क्या है कि अब अगर आप इस पैकेट को देखो ध्यान से, रुको रे हटो, अगर आप इस पैकेट को देखो ध्यान से, हाँ हमको बताने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो तो इस पर लिखा हुआ है पैम्पर्स। पैम्पर्स मतलब पता है, अरे हमारे बच्चे का डायपर, ये बता रहे हैं, सुनो बात को ध्यान से। हाँ, डायपर है, हाँ डायपर है। हाँ, तो अब जो है, अरे हमको डायपर वाला मत समझ लेना। हाँ, हम बेचने वैसे नहीं आए हैं, हम आपको समझाने आए हैं बेटा। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है ना, ये हमारा पहला सरफेस हो गया। अब देखो बेटा, सबसे पहला सरफेस ये आया, ये हम सरफेस की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसको अगर मैं ऐसे करूँ, रुको, इसको अगर मैं ऐसे करूँ ना, तो मैं बोल रहा हूँ हमारे घर के जैसा है, ये हमारे घर के जैसा है, ये हमारा सरफेस हो गया जो नीचे रहता है। देखो इसका शेप भी रेक्टेंगल का जैसा है। अब इसको हमने नीचे कर दिया। अभी इस सरफेस के, इस नीचे वाले सरफेस के ऊपर में देखो बेटा 4 वाल है हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट वाल, दिस वन इज द सेकंड वाल, दिस वन इज द थर्ड वाल, और इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला मतलब पीछे वाला क्या, इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो ये पीछे वाला देखो, ये आया है, ये कहाँ से आया है, फ्लिपकार्ट से आया है बेटा, ये फ्लिपकार्ट से आया है, जहाँ से भी आया है। ये पीछे वाला हमारा 4 वाल हो गया, मतलब कि हमारा जो भी ये बेस था इसके ऊपर 4 वाल है, और ऊपर का ये सेलिंग है, ये हमारे घर के जैसा है, ये हमारे घर के जैसा है। और अंदर से देखोगे तो ये पूरा खाली है। इसके अंदर में डायपर था, हम बता रहे डायपर था, पूरा खाली है बेटा, ये पूरा खाली है। तो हमारी सारी की सारी कहानी इसको लेकर के है, इसको लेकर के है बेटा। तो अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब है कि इस पूरे खाली स्पेस में कितनी बातें आएंगी, कितनी बातें आएंगी, इस पूरे खाली स्पेस में कितना डायपर आ सकता है। अगर मैं बात करूं कि इस पूरे खाली स्पेस में ऐसे बुक्स कितने रख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 कितने रख सकते हैं हम, वो ये वॉल्यूम बताएगा। इसी खाली स्पेस को हम वॉल्यूम बोलते हैं बेटा, इसी खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अरे वॉल्यूम बता रहे हैं, हाँ, अरे हम गाना नहीं गा रहे हैं, वॉल्यूम कम कर दे पप्पा जग जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अब सुनो मेरी बात। हाँ, अरे आप सबको बोल रहे हैं बच्चे, अरे आप ही सबको बोल रहे हैं, इधर सुनो ध्यान से। वो गाना नहीं गाना, हाँ, वॉल्यूम कम कर दे पप्पा जग जाएगा, है ना, वो गाना है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, वॉल्यूम अगर तेज भी रहेगा तो पापा जी नहीं जगेंगे, और जगेंगे भी तो देखेंगे मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो खुश हो जाएंगे। तो बेटा यही बताना चाह रहे थे कि वॉल्यूम की जो बातें हैं वो इससे आई, इस खाली स्पेस से, हॉलो स्पेस से आई, इसको हम हॉलो स्पेस बोलते हैं। हाँ, अब है एक कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एक है टोटल सरफेस एरिया। अब इसको समझो, देखो ये हमारे, ए भाई तो इधर आना, इधर आओ रे। हाँ, ये हमारा बक्सा हो गया, ये हमारा घर हो गया। हाँ, अरे एक बंगला बने न्यारा, हाँ हमारा घर है। हाँ, ये घर है, ये हमारा नीचे का सरफेस है, ये ऊपर का रूफ है, छत है, और ये चारों वाल है। अब देखो समझो, एक वर्ड है CSA, मतलब क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो है ना नीचे का सरफेस और ये ऊपर का जो छत है, रूफ है, इसको छोड़ दिया जाए तो ये वाली जो बातें हैं, ये वाला, ठीक है, इसके बाद ये, फिर ये और ये, इसी को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस है, ये वाली बातें कर्व्ड सरफेस,
टोटल सरफेस में क्या होगा, ये कर्व सरफेस तो होगा ही, साथ में नीचे का ये सरफेस और ऊपर का ये रूफ भी ऐड हो जाएगा, उसको हम टोटल सरफेस बोलेंगे बच्चे। हैं एकदम जा रहे यार, हैं परेशान कर दिया इतना बड़ा, हमको छोटा मिला ही नहीं, हमको यही मिला है तो हम ये लेके आए हैं। अब डायपर कोई बोलेगा नहीं, हाँ डायपर हमको बताओ। अब किसी के पापा मम्मी मान लो देख रहे होंगे ये क्लास, तो बोलेंगे अरे ये मास्टर जो है तो डायपर मैन है, डायपर मैन है, हाँ डायपर मैन है, हाँ पता है ना। अरे वो जो है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो क्या क्या पहनते रहते हैं, हाँ हमको वो समझ ले दिक्कत हो जाएगा ना। ना ना अरे हम भाई सर है, मास्टर जी है, हाँ सुनो आई एम नॉट डायपर मैन। हाँ बच्चे, तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि इतनी मेहनत और इतनी नौटंकी हम बस इस बात के लिए कर रहे हैं बच्चे कि आप इसको रट्टा न मारो, इसको समझ के जाओ। ये सारी बातें पता नहीं क्या क्या हो गया, ये उड़ गया, जो भी है पहले वीडियो में जाके स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको नोट कर लेना, अभी रहने दो, जो भी है इसको समझाओ। हमने आपको 3 बात समझाई है, वॉल्यूम का मतलब समझाया, हमने बताया कि क्यूबॉइड कैसा होता है, अगर कितने टोटल 6 रेक्टेंगल आपस में मिल के हमारे घर के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाए, उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। सीधा सा मतलब है रेक्टेंगल का 3D फिगर क्यूबॉइड हो गया, है ना। अब उसमें 3 बातें हम जाने, वॉल्यूम जाने, कर्व सरफेस एरिया जाने और टोटल सरफेस एरिया जाने, इतनी बात जाने। अब हम सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनेगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनेगा, एंड जो हमारा वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो देखो सुनो बच्चे, क्या है कि जब कभी भी बात होती है कर्व सरफेस एरिया की तो हमारे दिमाग में एक बात आता है, उसको ध्यान से समझना। हाँ हमेशा ध्यान से सुनो, हम जो भी बात कर रहे हैं बेटा, जो भी पढ़ा रहे हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो हॉलो है, हॉलो है। हाँ अरे हले हले से हवा चलती है, बोला हले हले नहीं बोल रहे हैं, हाँ भीतर की बातें खाली है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉलो बोलते हैं। हाँ एक तो वो था जब हम डब्बा लाए थे, एक ये है, ये क्या है, ये अंदर खाली नहीं है, अंदर पूरा का पूरा पैक है, भरा हुआ है, इसको हॉलो नहीं बोलेंगे, हाँ वो डब्बे को बोलेंगे। हाँ जहाँ पर जिसके अंदर डायपर रखी गई थी। आइए बेटा, क्या है कि जब कभी भी कर्व सरफेस एरिया की बात आई तो दिमाग को इतना समझ में आया, अच्छा मतलब क्या भैया, चारों तरफ से घूमने वाली बातें। अब देखो ध्यान से, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है 2 × L+B। अब हमने जैसे ही लिखा 2 × L+B तो आपने बोला ये सर जी हमको क्या बताते हो, हमको रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताते हो। अरे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। अब एकदम ध्यान से समझना इस बात को। देखो बेटा, मान लो ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, नीचे का फ्लोर है। अब देखो ध्यान से, पेरीमीटर का मतलब क्या कि भैया ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, ये वाली ब्रेथ कितनी है, वापस ये लेंथ कितना है और ये ब्रेथ कितना है। मतलब कि ये वाली बातें चाहिए पेरीमीटर के लिए, और एरिया मतलब ये पूरा चाहिए। अब हम फॉर्मूला बना रहे हैं कर्व सरफेस एरिया के लिए। बच्चे सुनो मेरी बात, हम फॉर्मूला बना रहे हैं कर्व सरफेस एरिया के लिए। और जब कभी भी, हाँ अरे आप सबको बोल रहे बच्चे इधर आओ, और जब कभी भी हम क्या बता रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया। हाँ तो जब कभी भी कर्व सरफेस एरिया की बात होती है बेटा, तो वो इसकी बात होती है, इसकी बात होती है। मतलब ये सिर्फ ये होगा, अंदर का ये स्पेस पूरा हॉलो होगा। अब देखो ये वाली बातें आएंगी कैसे, जब ये वाला पेरीमीटर और ये वाला हाइट आपस में मिल जाए। मतलब कि ये वाला पेरीमीटर, हाँ देखो सुनो, ये वाला पेरीमीटर, हाँ अब इतने पेरीमीटर जो है ये ऐसे करते ऊपर की तरफ गया है। एकदम ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, हाँ हम क्या बोल रहे हैं कि एक हमारा ये है, पेरीमीटर है ना हॉलो वाला। अब ऐसी बातें बहुत सारी ऊपर की तरफ गई हैं। हाँ अब पता नहीं आप सब कितना समझ पा रहे हो, लेकिन जो भी है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझो। तो अब ये जो बातें हैं, अगर इसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, हाइट से, तो आता है कर्व सरफेस एरिया। इसको समझो। हाँ अब कुछ बच्चे डाउट में आते हैं कि सर जी एरिया है तो एरिया लेना चाहिए ना, रेक्टेंगल एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। नहीं बेटा, हम हॉलो की बातें कर रहे हैं, बीच में खाली होना चाहिए। और एरिया में क्या होता है, हमने अभी भी समझाया, बहुत सारे रेक्टेंगल मिलके
अगर इसको एक रेक्टेंगल मानो तो ये एक रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल मिलके एक क्लोज्ड, हाँ पूरी तरीके से बंद, क्लोज्ड, हाँ इसके अंदर कोई जगह नहीं है, कुछ रख नहीं सकते हो। हमने ऐसा जो है शेप पाया, हाँ स्ट्रक्चर पाया, लेकिन उसमें क्या है, उसमें है बीच में जो है बातें खाली हैं। वो कहाँ से आती हैं? वो पेरीमीटर से आती है, वो हमने जो कागज वागज फाड़ के बीच में दिखाया था ना, वहाँ से आती हैं, इसलिए ये फार्मूला बना। अब जब कभी भी टोटल सरफेस एरिया की बात होगी बच्चे, तो इसके लिए हमेशा ही ध्यान रखना कि टोटल सरफेस एरिया आएगा कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है। अब ये कैसे आया इसको समझो, थोड़ा सा इसको समझ जाओ, बाकी बातें अपने आप समझ में आएंगी। देखो बेटा, अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं, या फिर मैं डायग्राम फिर से बनाता हूं, हाँ रुको, हाँ या फिर रुको, एक काम करो, हमारे पास जब है एक्सपेरिमेंट, देखो बेटा अपने घर को देखोगे तो घर का फ्लोर, मान लो ये हमारे घर का नीचे का सरफेस है, ऐसे वाला ये है ना। अब देखो ध्यान से, हमने टोटल सरफेस एरिया बताना है ना, हमने क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे बताओगे? देखो पहला तो हमें ये सरफेस लेना पड़ेगा, फिर हमें इसके ऊपर में एक ऐसा है छत लेना पड़ेगा, फिर ये लेना पड़ेगा, इसके पीछे का लेना पड़ेगा, ये वाला और ये, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। मतलब सारे का सारे जो सरफेस है वो ले लो। अब देखो ध्यान से, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें ना, अगर हम सिर्फ ये नीचे वाली की बात करें, तो ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेड्थ है। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमने इस लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने लिखा यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एकदम ध्यान से समझना। तो जैसे ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, वैसे ही इसके ऊपर में भी होगा, ये वाला लेंथ होगा, ये वाला लेंथ होगा और यह पीछे के सामने ब्रेड्थ होगा। तो ये कितनी आएंगी? ये 2 आएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एकदम ध्यान समझना, किसके लिए? नीचे वाले के लिए। अब अगर इसकी बात करते हो बेटा, तो ये हमारा लेंथ है और ये हाइट है, समझो बात को। इसकी बात अगर करते हैं तो हमें मिल गया क्या? 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट मिल गया। अब ये कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। एक तो ये हो गया, एक इसके पीछे वाला। अब अगर हम बात करें किसका, ये इस वाले साइड का बात करें बेटा, तो ये देखो, ये हमारा लेंथ था और ये ब्रेड्थ था ना, तो हमने बोला भैया तुम तो ब्रेड्थ पहले से ही हो और ऊपर में हाइट हो। और ये कितनी बातें होंगी? एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, 2 बातें मिलेंगी। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो आपके सामने में एक बात ऐसी आएगी, अगर 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे बचा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे बचा लेंथ इंटू हाइट। आप या तो LH लिख दो या फिर HL लिख दो, दोनों बातें सेम हैं। और यहाँ पे क्या बचेगा? B इंटू H। तो देखो, अरे यही तो फॉर्मूला हमें लिखा है ना, देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया बेटा। तो हमने क्या जाना बेटा? हमने जाना डेट व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। आया कैसे, बना कैसे, इसको सीख लो, इसको जान लो। मेहनत बहुत लगता है ऐसे पढ़ाने में, हाँ, और मेहनत बहुत लगता है ऐसे पढ़ने में, लेकिन सीखोगे बहुत अच्छे से इसमें बच्चे। चलो अब लास्ट बचे, हाँ चाहते तो भैया 2 मिनट में फॉर्मूला लिखो रे, रट्टा मारो और जाओ रे, हाँ। लेकिन उसमें हमारी मेहनत भी नहीं लगती और अरे मज़े से निकल भी जाते। और सिलेबस भी बोलते हम तो सिलेबस ख़त्म कर दिया, लेकिन बेटा वैसे सिलेबस ख़त्म करके क्या फ़ायदा है जिसमें समझ ही ना पाओ, रट्टा मारते रहो। थोड़ा सा कम ही पढ़ाएंगे, हो सकता है कुछ टॉपिक छूट जाए, लेकिन जो पढ़ाएंगे वो ऐसा पढ़ाएंगे कि कभी ज़िंदगी में पढ़े नहीं होंगे आप सब, किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। ये हमारा जो है दिल कहता है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। क्या हम सही बोल रहे हैं? आप सब कमेंट करिए। चलिए देखो सुनो, तो हमने जान लिया टोटल सरफेस एरिया, अब बचा वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम का सीधा सा फॉर्मूला ध्यान रखो, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। हाँ, अब वो बातें क्या हैं उसको कॉमन सेंस से सोचो, क्योंकि हमने तो सारा कहानी बता दिया कि भैया लेंथ और हमारा ब्रेड्थ। देखो सुनो, अब अगर मान लो हम इसी को देखें तो एक बात आ रही है लेंथ की और एक बात आ रही है ये साइड वाला ब्रेड्थ की। तो ये दोनों में अगर हाइट को मल्टीप्लाई करते चले जाए तो ऐसे बातें हमें पूरी ऊपर की तरफ मिल जाती हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है बेटा, क्या बनता है? देखो लेंथ को जब ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करते तो नीचे का हमको क्या मिलता है? नीचे का हमको मिल जाता है
हाँ, पूरा का पूरा सरफेस लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे का सारा ऊपर का पूरा का रीजन पता चल जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब अगर ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है, और इसके लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया हमें मिल गया। अब देखो ये एक एरिया मिला, अब ऐसी बातें ऊपर की तरफ जब जाएंगी, हाइट को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमें बॉक्स का ये स्पेस पता चल जाएगा बच्चे कि इसका स्पेस क्या है, हमें पता चलेगा इसका वॉल्यूम क्या है, और फिर हम समझ पाएंगे बच्चे कि इतनी जगह में कितनी बातों को हम रख सकते हैं, है ना। चलो, तो हमने क्या जाना कि भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करो और हाइट से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो सुनो बच्चे, हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं, हाँ हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। हाँ हम फिर से बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना बच्चे। हमने जो पढ़ाया ना अभी आपको, या हम जो भी पढ़ा रहे हैं ना अभी आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, जो ये बोलते हैं कि भैया सिलेबस ही ख़त्म नहीं होगा, सिलेबस ही ख़त्म नहीं होगा। बात सही है, क्या करोगे उस सिलेबस को ख़त्म करके? अगर आपको बात ही समझ में नहीं आ रही है, रट लिए हो, मेमोराइज कर लिए हो, रट्टा मार के चले गए हो एग्जाम देने के लिए, टॉपिक का नॉलेज ही नहीं है, क्या करोगे ऐसा नंबर लाके? आज हमारे कंट्री की जो ये हालत है, हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, उसका सबसे बड़ा वजह यही है दैट वी आर नॉट स्किल्ड। हमें स्किल दिया ही नहीं जा रहा है, हमें तो रटने वाली बातें सिखाई जा रही हैं। बेटा सच बोलूं, नौकर बनाया जा रहा है किसी न किसी का। कभी भी हम इसे अप्रोच के साथ वी कांट बी एन बिजनेसमैन, वी कांट बी एन एंटरप्रेन्योर, कभी भी नहीं बन सकते हो, माइंडसेट ही नहीं बनाया गया है। अब सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये हमें सिर्फ ये सिखाता है कि रटते रहो रटते रहो रटते रहो, और जो नहीं रटते हैं वो थोड़े बहुत जो पढ़ते हैं वो IITians होते हैं, जो पढ़ते हैं प्रॉपर प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं। हमारे कंट्री का ये दुर्भाग्य है कि रटने वाली बातें हमें सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच दिया ही नहीं जाता है। सिलेबस में इतनी बातें दे दी गई हैं कि बच्चा पढ़ते पढ़ते थक जाए। प्रॉब्लम टीचर का भी है, अगर वो इतना एक्सप्लेन करेगा तो वो सिलेबस नहीं ख़त्म कर सकता पूरा साल पढ़ा के भी। दिस इज़ द रियलिटी। क्योंकि जिस फार्मूले को मुझे सिर्फ 5 मिनट देना चाहिए, उस फार्मूले को डिस्क्राइब करने में शायद मैं 3 क्लास ले लूँ कम से कम, तो कोई इतना रिस्क लेता नहीं है बच्चे। मैं बस यही कहूँगा कि बेटा मैं 2 टॉपिक, देखो खोसी वोसी आता है, हाँ हम सीरियस बात बोलते हैं, खोसी आता है तो अंदर जाओ, डांटे अंदर जाओ। हाँ मैं 2 टॉपिक भले ही कम पढ़ाऊँ, बेटा जो पढ़ाऊँगा वो ऐसा पढ़ाऊँगा कि वो आपके लाइफ में काम आएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो उन सारे बच्चों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बेटा उल्टी फुल्टी बातों में मत जाओ, हाँ उल्टी फुल्टी बातों में मत जाओ। आपको अगर ये बताया जाता है कि भैया रट लो, मत रटो, हाँ प्रॉपर समझो, आराम से समझो, लॉजिक क्लियर करो, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखोगे, अपने लॉजिक को क्लियर रखोगे तो आपको लाइफ पे ये बहुत काम आएगा। चलिए आज हमारा गला यहीं बैठ रहा है, अब हम ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते। हमने आपको समझा दिया क्यूबॉइड के बारे में, अभी क्या स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ लिखा हुआ था फार्मूला वगैरह, हाँ हमने समझा दिया है। इसका जो है फ़ोटो वोटो खींच लेना, बाद में तो खींच मेरा फ़ोटो, ठीक है, फोटो वोटो खींच के बाद में जो है आप सब नोट्स बनाइएगा। चलिए आप अच्छे से पढ़ो, आपका लॉजिक को जो है उसको अच्छा बनाओ, ठीक है, आपके कंसेप्ट को अच्छा बनाओ, चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। फार्मूला तो खुद ही बनाना सीख जाओगे। अरे फार्मूला तो खुद ही बनाओगे, अरे आप खुद ही नए फार्मूला दोगे अगर चीज़ों को जो है वो बेहतर ढंग से आप समझ जाते हो। चलिए आज से क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए बच्चे बाय 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 बेटा बाय।